हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल MK रॉय में। दोस्तों, आज की वीडियो हमने जियोग्राफी से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ को कवर किया है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट से लेकर अंतिम तक देखिएगा और वीडियो के अंतिम में कमेंट करके बताइएगा कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, स्थलमंडल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? ऑन व्हाट परसेंटेज ऑफ द लिथोस्फीयर इज द एक्सपेंशन ऑफ द प्लेटू फाउंड? टोटल स्थलमंडल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन है 60%, 73%, 33% या 45%। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सी 33%। ऑप्शन सी यहाँ पर 33% भाग पर प्लेटू पाया जाता है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। टोटल दोस्तों 71% पर जल है और 29% पर दोस्तों स्थल है। तो 29% में 33%, 29% का 33% में दोस्तों पठार का विस्तार पाया जाता है और दोस्तों अलग और भागों में मैदान और पर्वत हैं। तो यहाँ पर पठार के बारे में पूछा गया है, तो पठार का विस्तार है 33%, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द प्लेन्स ऑफ लोयस नॉट फाउंडेड? लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन दिया गया है कंबोडिया, न्यूजीलैंड, यूक्रेन, रूस। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कंबोडिया, ऑप्शन ए। कंबोडिया देश में दोस्तों लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं। यह लोयस क्या होता है दोस्तों? जब हवा के साथ मिली हुई धूल की कण जो दोस्तों हवा के साथ जो मिली हुई धूल की मिट्टी है, वह जब बड़े पैमाने पर ज़मीन पर जम जाती है तो वहाँ पर दोस्तों मैदान का निर्माण होता है और वही दोस्तों लोयस का मैदान कहलाता है। तो दोस्तों यह मैदान में जो मिट्टी जमती है वह इतनी बारीक होती है कि वहाँ पर जमने के बाद उसमें परत नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों लोयस के मैदान कंबोडिया देश में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, न्यूजीलैंड, यूक्रेन और रूस, इन तीनों देशों में लोयस के मैदान पाए जाते हैं, जबकि कंबोडिया में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कंबोडिया। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन्स? साउथ अफ्रीका, जापान, नामीबिया या जर्मनी? तो दोस्तों ड्रेकेंसबर्ग पर्वत स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका में। यह ड्रेकेंसबर्ग पर्वत क्या होते हैं दोस्तों? यह 2000 से लेकर 3000 मीटर की ऊंची पर्वत पहाड़ियाँ होती हैं दोस्तों, जो कि समुद्र तट की ओर एक दीवार की तरह खड़ी होती हैं, जो कि ऐसे होती हैं दोस्तों। ये 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर रहती हैं दोस्तों, लंबी सी रहती हैं और दीवार के जैसे रहते हैं। इनको ड्रेकेंसबर्ग पर्वत कहा जाता है और इन पर्वत श्रेणियों की जो सबसे ऊंची वाली चोटी है दोस्तों, वह है 3482 मीटर की। तो यहाँ पर दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में ऐसे ड्रेकेंसबर्ग पर्वत पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर साउथ अफ्रीका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन द प्लेन्स? 40, 75, 50 या 90? तो दोस्तों विश्व की जो कुल जनसंख्या का 90% भाग है वह मैदानों में निवास करता है। कहने का मतलब यह है कि कुछ पर्वत हैं, कुछ पठार है, कुछ मैदान है। तो यहाँ पर दोस्तों 90% जो कि मैदानों पर निवास करते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 90%। लोयस का पठार है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अपने प्रीवियस वीडियो में देखा है। व्हाट इज़ द प्लेटू ऑफ द लोयस? लोयस किस प्रकार का पठार है? पवनकृत, जलकृत, नदीकृत या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर पवनकृत। आपने प्रीवियस प्रश्न में देखा है पवनकृत, यानी पवन के द्वारा बनाया गया, पवन के द्वारा जो मिट्टी के साथ धूल के कण मिले होते हैं और वह ज़मीन में जमा हो जाते हैं, तो उसके कारण एक मैदान का निर्माण होता है जिसको दोस्तों लोयस का पठार कहा जाता है।
तो याद रखिएगा यहाँ पर पवनकृत होते हैं, पवन के द्वारा बनाए गए होते हैं। प्रतिचक्रवात की आकृति सामान्यतः कैसी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। व्हाट इज द जनरल शेप ऑफ एन एंटी साइक्लोन? जो प्रतिचक्रवात होता है उसकी आकृति कैसी होती है? गोलाकार, अंडाकार, त्रिभुजाकार या इनमें से कोई नहीं? तो जो प्रतिचक्रवात होता है उसकी आकृति होती है दोस्तों ऑप्शन ए गोलाकार, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिचक्रवात दोस्तों गोलाकार होते हैं ऐसे जिनको बाहरी तरफ इनके चक्रवात होता है और बाहरी तरफ इनके बल लगते हैं, तो इनकी आकृति होती है दोस्तों गोलाकार। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विच इज़ द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ एरियाज? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑप्शन डी। आपको पता होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एन आइसलैंड कॉन्टिनेंट? आइसलैंड महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अंटार्कटिका या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया। आइसलैंड ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। 9वां प्रश्न है महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। व्हाट इज़ द कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स कॉल्ड? महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? कौन से महाद्वीप को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए और यह परीक्षा में पूछा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया या एशिया? कमेंट करके उत्तर बताइएगा दोस्तों। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एशिया। एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि एशिया महाद्वीप में कई सारे महाद्वीप, छोटे छोटे महाद्वीप मिलकर बने हैं, इसलिए इसको महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। वीडियो का अंतिम प्रश्न है किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज पेनिनसुलर कॉन्टिनेंट? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा यूरोप को। यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों और प्रश्न पाने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जाकर देखिए, उसमें भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने इंक्लूड कर दिया है। दोस्तों एक वीडियो हमने 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को इंक्लूड करता हूँ, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपके लिए अच्छा भी रहे समझने के लिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों प्रीवियस वीडियो को ज़रूर विजिट करिए। एक एक वीडियो में हमने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल कर लिया है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। दोस्तों सभी एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि जियोग्राफी से हमने कन्वर्ट किया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए। तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, आपने यदि अटेम्प्ट करते आए हैं स्टार्टिंग से 1 से लेकर 10 नंबर तक के प्रश्नों को, तो आप सही से कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही और शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।